कारागार में या पिता की कारागार में जो 20,800 राजा बंदी पड़े हैं उनको बाहर कर दो। सहदेव भक्त हैं भगवान के, पिता जैसे नहीं है जरासंध जैसे, तो 20,800 राजाओं को कैद से बाहर किया गया। इन राजाओं ने भगवान के चरणों में स्तुति किया है। वैसे तिवारी कई श्लोकों में स्तुति किया है, लेकिन एक श्लोक अब बहुत प्रसिद्ध है, उसको सुन लीजिएगा। अनुष्टुप छंद में है। अनुष्टुप छंद 32 अक्षर वाला श्लोक है। कृष्णाय वासुदेवाय, यही का श्लोक है ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण अर्थ में कई बार बता चुका हूं। वासुदेव जो कण-कण में वास करने वाला है, निवास करने वाला है। हरि दुखानि पापानि हरति इति हरि ही। हरे परमात्मा है जो प्रणत, जो उसके शरणागत हो जाता है तो भगवान क्लेश को नष्ट कर देते हैं। ऐसे गोविंद भगवान को बारंबार नमस्कार है। राजाओं ने स्तुति भगवान के चरणों में किया। भगवान ने कहा आप सभी लोग राजसूय यज्ञ में आइएगा। तो यहाँ से भगवान को प्रणाम करते राजा अपने गंतव्य, अपनी राजधानी को प्रस्थान किए और भगवान भीम अर्जुन को लेकर के इंद्रप्रस्थ पहुंचे हैं। राजसूय यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ हो गई। बड़े बड़े ज्ञान वृद्ध, तपो वृद्ध, वयो वृद्ध, अनुभव वृद्ध, ये सब मुनि महात्मा आ रहे हैं। पृथ्वी के समग्र राजा लोग आए, जितने राजा हैं सब आए। ये राजाओं के मध्य ही राजसूय यज्ञ होता है, इसका नाम इसीलिए राजसूय यज्ञ है। सामान्य राजा कर भी नहीं पाएगा। जो पृथ्वी के समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तभी करता है वो। तो आइए मुनि महात्मा लोग आ रहे हैं। अब मैं राजाओं के नाम नहीं बताने बैठूंगा, जहां से कल्याण होना है ऐसे मुनि महात्मा जो भगवान के भक्त हैं उनका नाम सुनो, जिससे पुण्य प्राप्त होता है, लाभ मिलता है। सुनिएगा। द्वैपायनो भरद्वाजः सुमंतुर्गौतमोऽसितः वसिष्ठश्च्यवनः कर्णवो मैत्रेयः कवसस्त्रितः विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिर्जैमिनिः क्रतुः पैलः पराशरो गर्गो वैशम्पायन एव च अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरिः वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनो कृतव्रणः, वीरसेनो कृतव्रणः। महात्माओं का नाम है सभी जो आए हैं। द्वैपायन माने कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास भगवान, ये पोथी लिखने वाले। भरद्वाज, गौतम, सुमंत, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कर्णव, मैत्रेय, कवस, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्व, कश्यप, धौम्य, राम। राम माने अयोध्या वाले राम नहीं, परशुराम भगवान राम। भार्गव, भार्गव माने शुक्राचार्य महाराज। आसुरी, वीतिहोत्र, मधुच्छंद, वीरसेन, अकृतव्रण, ये सब मुनि महात्मा आए। सबको उचित आसन दिया गया, सबको बिठाया गया। राजा महाराजा सब आए, ये भी बैठे अपने अपने आसन पर। अब बात ये आई कि इसमें अग्र पूजा किसकी की जाए। समागत जो अतिथि हैं इनमें अग्र पूजा का अधिकारी कौन? कोई वशिष्ठ जी को बता रहा है, कोई बताता है कि विश्वामित्र बाबा, कोई कहते हैं वेदव्यास भगवान हैं। तो अलग अलग मंतव्य है सबका। तो वहीं सहदेव जी खड़े हैं। पांडे जी, कुछ विद्वानों का मत है कि पांडव वाले सहदेव, पांडव के छोटे भैया सहदेव वो हैं। हमारे अयोध्या वाले महाराज जी कहा करते थे सहदेव कौन? यही जरासंध का पुत्र सहदेव, ये भक्त हैं, ये खड़े हुए हैं। सहदेव कहने लग गए भैया जैसे माली पौधा है, उसके मूल में पानी देना पड़ेगा तब लाभ मिलेगा। जो वृक्ष है उसके जड़ में पानी दोगे, पत्ती सींचने से काम नहीं होगा, डाली सींचने से काम नहीं होगा।
उसी प्रकार जिस सभा में भगवान हैं, अग्र पूजन इनका हो गया तो सबका पूजन हो गया। पानी जड़ में चला गया तो पूरे पेड़ में पहुंच गया वो पानी। और डाली सींचो, पत्ते सींचो, उससे लाभ नहीं मिलेगा वृक्ष को। उसी प्रकार भगवान का पूजन समग्र विश्व ब्रह्मांड का पूजन। लोगों ने कहा ठीक कह रहे हैं सहदेव। तो अब युधिष्ठिर, द्रौपदी महारानी दोनों उठे हैं और भगवान का पहले चरण पखाड़ा है, पाद प्रक्षालन किया, पूजन करते हैं। जब पूजन वगैरह हो गया तो शिशुपाल बैठा था इसमें। ये भगवान की सगी बुआ का पुत्र था। सगी बुआ, 5 बुआ हैं, उसमें एक कुंती भी है। और ये बुआ जो थी शिशुपाल की मैया, उनका नाम था श्रुतस्रवा। तो आकाशवाणी ने कहा था जिसके गोद में जाएगा इसकी अतिरिक्त 2 भुजा, अरे 2 भुजा सबके होती है, इसकी 4 थी, और एक अतिरिक्त नेत्र, 2 नेत्र सबके होते हैं, इसके 3 थे। मस्तक में भी एक नेत्र था। गिर जाएगा उसी के हाथों मारा जाएगा। भगवान अपने बुआ के यहाँ गए, इसको गोद में लिया, इसकी फालतू वाली 2 भुजा गिर गई, एक नेत्र गिर गया। बुआ समझ गई कन्हैया वध करेगा मेरे पुत्र का। वचन दिया भगवान ने, बुआ तुझे वचन दे रहा हूँ 100 अपराध इसके रोज के मैं क्षमा करूंगा, और जिस दिन अधिक होगा उसी दिन मैं इसका वध करूंगा। तो बुआ ने भी कहा ऐसा कभी नहीं करेगा, लेकिन कुसंग कर रहा है शिशुपाल दुष्ट राजाओं के साथ में। ये भगवान का बैरी बन गया, विरोधी बन गया। आज सभा में खड़ा हो गया, भगवान को अपशब्द पे अपशब्द बोल रहा है। अंत में भगवान का सुदर्शन चक्र चला, जब 100 गालियां पूरी हो गई और अंत में भगवान ने इसका वध किया है। बोलिए शिशुपाल मर्दन भगवान की जय। और भगवान की अंगुली से रक्त गिर रहा है। द्रौपदी भागते हुए गई, वो पांडव लोग भागते हुए गए डॉक्टर बुलाने के लिए। द्रौपदी ने अपना साड़ी फाड़ दिया, भगवान की अंगुली में लगा दिया और रक्त गिरना बंद हो गया। अब यहाँ पर भगवान ने कहा तूने लाखों की साड़ी जिसमें सोना हीरा जड़ा है फाड़ दिया, ऐसा क्यों किया? अभी डॉक्टर वैद्य आता, ठीक हो जाता ये कटा हुआ घाव। क्या कहती है द्रौपदी? प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके, तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। सरकार ये नस नाड़ियां भी अगर शरीर की मांगो तो नस नाड़ियों को निकाल करके तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर दूं। प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके, तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी सामान्य इन्हें दुर्लभ कौन माने प्रभो, ना ही दुल्हा के जोड़े ना ही दुल्हन के बागे हैं। मैंने कहा फाड़ा चीर रक्त देख पीर, और धागे होए अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। वे धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, और भाग्य उनके जागे जो तिहारी अंगुली पे लागे हैं। भाग्य उनके जागे जो तिहारी अंगुली पे लागे हैं। भगवान ने कहा कभी आवश्यकता पड़ेगी द्रौपदी तू बुलाएगी तो मैं जरूर आऊंगा, एक एक धागे का मैं हिसाब करूंगा अनंत अनंत करके। हरी सभा में पांडव राजपाट हारे, अपने आप को हारे, 5 पांडव भी हार गए, राजा युधिष्ठिर महाराज भी अपने आप को हारे, पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। शकुनी ने दुर्योधन को इशारा किया, दुर्योधन ने कहा दुशासन क्या देखता है, महलों की रानी नहीं है द्रौपदी, दासी है, ले आ और निर्वस्त्र करके हमारी बाईं जंघा पे लाके बिठाओ। दुशासन गया है, महाभारत में लिखा है द्रौपदी हाथ जोड़ती है, भैया दुशासन मैं रजस्वला हूँ, मासिक धर्म से हूँ, मुझे सभा मध्य मत ले जाओ। लेकिन महाभारत में दिया है बालों को पकड़ करके घसीटता हुआ दुशासन सभा मध्य लाया है। भागती है द्रौपदी, भीष्म पितामह बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, विदुर जी महाराज, ससुर धृतराष्ट्र बैठे हैं, यहाँ तक कि 5 पति सिर लटकाए हुए, सिर झुकाए हुए बैठे हैं, कोई सहायता करने को तैयार नहीं।
अंत में केवल कृपाचार्य महाराज ने इशारा किया, बिटिया ये क्या सबसे सहायता मांग रही है, मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ, ये क्या करेंगे। बिटिया ऐसे इशारा कर दिया, एक भगवान को पुकार, क्यों उनके चक्कर में पड़ रही है। लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, 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 हे गिरधारी, हे गिरधारी, हे बनवारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे माधव, हे गिरधारी, हे बनवारी, हे गिरधारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। मैं समझी थी एक है अंधा, 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 यहाँ तो आंधी, यहाँ तो अंधी सभा है सारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, हे गिरधारी, हे बनवारी, हे गिरधारी, हे बनवारी कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हरि बोल। कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद तो बलशाली, कहता कहता है
कहता है खुद को बलशाली, कहता है खुद को बलशाली, खींच रहा है अबला की सारी, खोए कृष्ण मुरारी, लाज रखो हे कृष्ण मुरारी। हे गिरधारी हे बनवारी, हे गिरधारी हे बनवारी, कृष्ण मुरारी,